दतियाखेड़ी आश्रम के पास श्रब्बा नदी में 4 मई को मिले एक अधेड़ की लाश को 2 दिन बाद एक महिला एवं मृतक के पुत्र के आरोप के बाद ही घटना में नया मोड़ आ गया है। जानकारी के अनुसार आलोट पुलिस को 4 मई को जानकारी मिली थी कि श्रब्बा नदी में एक व्यक्ति डूब गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को नदी में निकालकर सिविल हॉस्पिटल आलोट भेजा। पास मृतक शनाख्त जलमननाथ पुत्र कालूनाथ उम्र 60 वर्ष निवासी लूही तहसील आलोट के नाम से हुए पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों को लाश दे दी गई। सामाजिक रीति के अनुसार परिजनों ने लाश को जमीन में गाड़ा और अंतिम संस्कार किया। गोदरेज है कि उसका पुत्र मोहन नाथ नागपुर रहता है, मां मजदूरी कार्य करती है। घटना की जानकारी मिलने पर वो नागपुर से आए और पिता का अंतिम संस्कार किया और घटना की जानकारी मिलने पर मोहन नाथ ने अपने पिता की हत्या की आशंका जाहिर की। तो सर की मृत्यु होगी उसके लिए मैं रिपोर्ट डालने आई। क्या मामला था? मामला ये था कि जालम रात रहने वाला लूली का जी। ये इसकी पत्नी थी ददिया खेड़ी, तो ददिया खेड़ी इसको लेने आए थे। तो जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी मेरे घर के सामने, तो मैंने पानी की गिलास ला के दी मेरे कैकेन ससुर को, पानी पी लो। तो उसने बोला कि मैं पानी नहीं पीऊँ, मैं तेरी सासू को लेने आया, तो मैं उसको लेने जाऊँ। तो ये डायरेक्ट ही वहाँ चले गए उनकी सासू के घर। उनकी सासू के घर जाने के बाद वो वहाँ से बैठे बैठे गाली देने लगे ससुर जी मेरे, कि चल तू यहाँ के 4 महीने की बेटी मेरे को रोटी करके कौन देगा। वो बेटे वो बाहर चले गए काम करने के लिए। तो ये ऐसे गाली गुप्ते में मेरी सासू जी पहुंची, लट्ठी लेके आई अंदर से, और जालमनाथ की एक लट्ठी मारी हाथ पे, 2 गोड़े पे, और भमर भाई ने चप्पल से मारा। पत्नी ने पति को मारा? हाँ, पत्नी ने पति को मारा। हाँ। और उसके बाद मारपीट हुई। फिर इनके चिल्लाचोट होने की आवाज आई। देखो रुक ना, ये थोड़ा गलत हो गई, वैसे चिल्लाने की आवाज आई। ये दोनों सासू और उनकी पत्नी लड़ रही थी, तो ये चिल्लाचोट की आवाज आई। तो मैं गई कि क्यों झगड़ रही तुम? तो वहाँ पे गंगाबाई के हाथ में लट था, तो गंगाबाई ने एक हाथ पे लट दिया, 2 घोड़े पे दिए, उसके बाद 2 पैरों पे मारा, और भमर भाई ने मेरे सामने मारा। हाँ, मेरे सामने मारा। फिर मैंने बोला उसको, मेरे काकियान ससुर को, तुम चलो यहाँ पे इज्जत मत भड़काओ, मैं तुम्हारा गाँव छोड़ाती हूँ। तो मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं लाड़ी तू जा, मैं तेरे सासू को लेके आऊंगा, तू तेरे घर चली जा। उसके बाद मैं मेरे घर आ गई। उसके बाद मेरे घर आने के बाद मैं और मेरे पति दोनों आलोट आ रहे थे। मैं उसके बाद आलोट आते आते मेरे घर के सामने मेरे यही बोले, तेरे ससुर जी को तू इतनी आस रहेगी। उस दिन से गायब पे क्या हुआ, मेरे सासू जवाब हुआ गंगाबाई जब देगी कि फिर दूसरे दिन उसकी आस नदी से उसने क्या मालूम मारा के बाद उसकी पत्नी नहीं उसका ससुर कोई भी उस रात पे नहीं। तो उन दिन से वो पता है कोई भी नहीं आया, परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। उनके ये पर वहाँ पे जो था दोनों सिर्फ उनकी ससुर और लगी उनके वो लठी मार रही। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम है तारा। और फिर आलोट आ रही थी, उसके बाद मेरे सासू ने बोलते ससुर जा लेके फेंक थी कि ददियाखेड़ी आश्रम के पास शिप्राजी नदी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी तैर रही है। तो हम लोग साहब, पीआई साहब और भी फोर्स सभी मौके पर गए, और जो व्यक्ति था वो वहीं से पता चल गया था। वो नाथ बाबा समाज का जालम नाथ पिता कालूनाथ लूनी का रहने वाला। उसकी डेड बॉडी को नदी से निकाल के अस्पताल में लाए थे और कल उसका पोस्टमार्टम कराया, तो सुपुर्द कर दिया। तो कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज परिजन आए हैं, उनके बयान लिए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका लड़का नागपुर में ये जो तगारी वगैरह कंबल वगैरह बेचता है, नागपुर का था मोहन नाथ, वो भी आ गया, उसके भी बयान ले लिए गए। एक और महिला जिसका कहना है कि जो मृतक है जालम नाथ, उनकी ससुराल थी ददियाखेड़ी में, वो उनकी पत्नी जो 4 महीने से ददियाखेड़ी रहती थी उसको लेने गया था। तो एक महिला ने जो कथन दिया है, उसका कहना है कि जालम नाथ ने शराब पिए थे और वहाँ पे उसकी पत्नी से कह रहा था कि चलो साहब, मैं 4 महीने से रोटी बनाने वाला मेरा कोई नहीं है, ऐसे बात करके उनके झगड़ा हुआ था। तो उसी दिन दिनांक 4 को उनकी डेड बॉडी मिली है। तो इनका कहना है कि गंगाबाई जो मृतक की पत्नी है और भंवरबाई जो मृतक की सास है, इनने इनके साथ कोई घटना करी और उससे उनकी मौत हो गई है। जैसे भी इन लोगों को बयान ले रहे हैं और भी जानकारी ले रहे हैं, गाँव में जाके भी जानकारी लेंगे। जो भी कोई अगर किसी ने घटना करी हो तो वैसा नहीं सर, जब आपने लाश जब्त की थी, आपने पंचनामा भी बनाया होगा, तो पंचनामा में की स्थिति में किसी प्रकार की कोई मारपीट के निशान मिले? नहीं, शरीर पे उस व्यक्ति के कोई किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं। पीएम रिपोर्ट क्या बता रही है? पीएम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली की है, तो उनने उसका फीमर बोन भी प्रिजर्व करा है, जिसको जांच के लिए भेजेंगे। डॉक्टर साहब भी मैंने चर्चा करी थी, इसमें कोई चोट का निशान है,
तो डॉक्टर मौर्य ने बताया कि चोट का कोई सर ये जो संगीन मामला है, हत्या और आत्महत्या वाला मामला आ रहा है कि या तो आत्महत्या की है या फिर हत्या की, ऐसे मामले को लेकर सर ऐसा प्रकरण जब उठता है तो डेड बॉडी जो दबने गई है, जो गाड़ी गई है, डेड बॉडी को निकाल के क्या किसी प्रकार की कोई जांच होगी? हर पहलू पे जांच होगी। यदि उनके साथ किसी ने कोई घटना करी है, इस चीज़ की भी जांच होगी और फीमर बोन को प्रिजर्व किया गया, विसरा प्रिजर्व किया गया, उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि उसमें कुछ अपराध जैसी स्थिति नजर आती है तो वैसी नियमानुसार कार्रवाई। सर जो मृतक है जिसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का जो नाम आ रहा है, लड़के के द्वारा बताया गया कि मेरी माँ के द्वारा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की, तो ये लोग ये कहाँ, इनकी कोई जानकारी है क्या? मृतक की पत्नी गंगाबाई ने ही रिपोर्ट लिखाई है, इंटीमेशन उन्हीं की तरफ से है। और जब कल पीएम हो रहा था तब भी वो अस्पताल में मेरे साथ मौजूद थी, वहाँ तड़प तड़प रो रही थी कि मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया करके। अब वो लूनी में नहीं गई, ये मुझे नहीं पता है। इनका कहना है मृतक की पत्नी के द्वारा भी कोई रिपोर्ट लिखी गया? मृतक की पत्नी के द्वारा ही मर्ग इंटीमेशन कायम कराया गया। ये बोल रहे नहीं है, बाकी उसकी डेड खोद के जांच करिए, उसको हथियार से मारा गया है। मतलब आप दोबारा पीएम रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं शामिल नहीं हूँ अभी तक। आपके मम्मी के और पापा के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता था? पहले कोई झगड़े हुए थे? वो विवाद तो हो ही रहा था, वो थोड़ा बहुत बोलता ना, वो तो आठों पर 4 दिन या 50 दिन कमा के वहीं खा रही थी, यहाँ तो किसी दिन आती थी, वो तो ऐसे ही थी। किस किस पे शक है आपको? मेरा शक है पप्पूनाथ, कसननाथ, ये दोनों कौन है? ये दोनों काको भतीजो और गंगाबाई, तीन ही मिलकर इसको कुछ भी साथ घटना की है इसकी। आपका कहना है कि आपकी माँ के द्वारा भी हो सकता है कि हत्या कर दी हो? बिल्कुल, आप इस चीज को मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। मेरी माँ पे मेरा भरोसा नहीं है, जो कि माँ आज भी आंसू नहीं है। मैं डेढ़ गार्ड भी दी, बूर भी दिया उसको, अभी तक माँ के आंसू नहीं, घूम रही है, कर रही है। वो कौन सी माँ है? उसके आंसू तक नहीं है अभी तक। मेरे इतने बड़े बड़े छोटे, ये लड़का है, ये इसके नहीं हुए। ये बोल दो, ये लेने गए थे, नहीं इसके साथ चप्पल उसा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन नाथ है, लूनी रहता हूँ।